Good afternoon friends, my name is Pratima Kumari. Today we are going to P by Q solve. तो आज हम लोग P by Q solve करेंगे और ये आपका पेपर 1 यूनिट 8 का ICT का P by Q है और आपका ये टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। तो आपका ये मेमोरी यूनिट्स का टॉपिक है और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये P by Q क्वेश्चन है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इज़ द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका जो डेटा भंडारण क्षमता है वो आपका सबसे छोटा कौन सा है। ऑप्शन आपका दिया गया है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है आपका 2 KB, ऑप्शन बी में है 2049 बाइट्स, आपका ऑप्शन सी में है 0.5 MB और ऑप्शन डी में है आपका 3 GB। तो आप इतना तो जान सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो उसमें से सबसे छोटा अगर यूनिट देखें तो आपका सबसे छोटा यूनिट क्या है, बाइट्स है। तो यहाँ पर आपका बाइट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ आपका डिजिट दिए हुए हैं। तो आपको सोल्व करके पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, मीन्स भंडारण क्षमता किसमें सबसे कम है। तो चलिए यहाँ पर आपका अगर ये आपको टेबल याद करना है आपका बिट बाइट का, तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं और इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इस टेबल का यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट का टेबल जो है वो मैं बना चुकी हूँ और ये इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर आप वो टेबल देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जा कर के सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है आपका पेपर 1 यूनिट 8 ICT। अगर सर्च करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अगर सोल्व करने से पहले आप यहाँ पर ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है, बी के मांगता पेजी बीजी, आपका बी के मांगता पेजी बीजी यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है। तो बी मीन्स क्या हो गया, बिट। के मीन्स क्या हो गया, सॉरी बी मीन्स हो गया बाइट। के मीन्स क्या हो गया, किलोबाइट। एम मीन्स मेगाबाइट। जी मीन्स गीगाबाइट। टी मीन्स टेराबाइट। पी मीन्स पेटाबाइट। ई मीन्स एक्साबाइट और जेड मीन्स जेटाबाइट। वाई मीन्स योटाबाइट और बी मीन्स ब्रोंटोबाइट और जी मीन्स जियोबाइट। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक एक करके सोल्व करवाई हूँ। ऑप्शन ए का आपका सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 2 KB। तो 2 KB यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट बाइट है, बाइट्स है। तो चलिए सबको बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 KB दिया हुआ है, तो 1 KB इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 बाइट्स होता है। तो 2 KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1024 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2048 बाइट्स। ये हो गया आपका। ऑप्शन बी सॉल्व नहीं करवाई हूँ क्योंकि वो आपका निकाल करके दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, 2049 बाइट्स, यानी ए ऑप्शन से एक ज़्यादा है। ए ऑप्शन में आपका 2048 बाइट्स है, जबकि आपका बी ऑप्शन में क्या है, 2049 बाइट्स है। तो ऐसे में आप बी ऑप्शन आपका ज़्यादा है ऑप्शन ए से स्टोरेज क्षमता। तो आप ऑप्शन सी को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी और डी सॉल्व करने की नीड नहीं है, बट आप मीन्स समझने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ तक 2 सॉल्व कर लिए, इससे पता लग गया। आपका MB और GB तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी देखिए मैं ऑप्शन सी सॉल्व करवाई हूँ 0.5 MB। तो 0.5 MB है, तो 1 MB इक्वल टू क्या होता है, 2024 किलोबाइट होता है, KB होता है। तो इसको क्या करना है, MB को बाइट्स में लेकर के आना है। तो बाइट्स में लेकर के आएंगे तभी सारे यूनिट्स एक समान होंगे, तभी आप पता लगा सकते हैं कि कौन मतलब छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए
आपका 1 MB इक्वल टू क्या होता है 1024 KB। तो उसी तरह आपका 0.5 MB बराबर क्या हो जाएगा 1024 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 512। तो 512 KB आ गया। तो आपका नेक्स्ट फिर KB को किस में कन्वर्ट करना है, बाइट में। तो बाइट में आपका KB में आ गया, क्योंकि बाइट में आंसर चाहिए तो KB को आप बाइट्स में लेकर के आइए। तो 1 KB इक्वल टू क्या होता है 1024 बाइट्स होता है। तो 512 KB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1024 को 512 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 5,24,288 बाइट्स, यानी 5,24,288 बाइट्स। तो ये तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि आपको सोल्व करने का नीड ही नहीं था, बट ऐसे ही समझने के लिए मैं सोल्व करवाई हूँ। तो ये तो देखिए कितना बाइट्स में निकल गया, वो तो आपका 1000 में था, ये तो आपका लाख में चला गया। तो इसी तरह ऑप्शन डी को सोल्व करवाई हूँ। तो देखिए ये 3 GB है, उससे भी बड़ा है, MB से भी बड़ा आपका 3 GB दिया हुआ है। देखिए तो 3 GB सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सभी यूनिट्स को एक सेम यूनिट्स में लेकर के आना है, यानी GB को बाइट्स में लेकर के आना है। तो GB को बाइट्स में ले करके आने के लिए क्या करना होगा, उसको आपको देखिए प्रोसेस किए हैं। 1 GB इक्वल टू कितना होता है 1024 MB, और 3 GB इक्वल टू क्या होता है 3 GB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1024 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आपका 3072 MB आ जाएगा, यानी 3072 MB। उसके बाद ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा MB में आ गया। फिर MB को किस में कन्वर्ट करना है KB में। फिर 1 MB इक्वल टू क्या होता है 1024 KB। तो 1024 KB, उसके बाद आपका कितना निकल करके आया था 3072 MB। तो 3072 MB को मल्टीप्लाई कर देना है 1024 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसको KB में लिखे हैं। तो देखिए इतना KB हो जाएगा। उसके बाद 1 KB को फिर बाइट्स में लेकर के आना है, KB को क्या करना है बाइट्स में लेकर के आना है। तो इसीलिए 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। तो आपका 1024 इंटू 3072 KB को क्या करना है गुना करना है 1024 से। तो देखिए 1024 को फिर गुना कर दिए, 1024 मल्टीप्लाई फिर 1024 इंटू 3072 बाइट्स, इसको गुना करेंगे तो देखिए इतना ज़्यादा निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इतना बाइट्स, तो ये ऑलरेडी कितना बड़ा हो गया, इसीलिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंस लगाना है और टिक लगाना है एग्ज़ाम में। तो देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर बनाने का अगर कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई हूँ KB सबसे ये छोटा क्या होता है बाइट होता मीन्स सबसे छोटा तो बीट होता है, लेकिन बाइट्स में है तो बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ बाइट KB में लिख लिए, फिर MB में, फिर GB में, GB तक है KB से लेकर के GB तक, तो तीनों स्टेप लिख लिए। तो आपको यहाँ 1024 मल्टीप्लाई जहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे से ऊपर नीचे मीन्स GB से KB की ओर जाते हैं तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर KB से GB में आते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी छोटा से बड़ा की ओर आएंगे तो आपको छोटा से बड़ा की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई, और बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट यहाँ पर देखिए इसको GB में है तो KB में लेकर के आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, GB में है तो बाइट्स में लेकर के आने के लिए क्या करना पड़ेगा 1024 को 1024 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जा कर के बाइट्स निकलेगा आपका। अगर MB को बाइट्स में लेकर के आना है तो 1024 को 2 बार गुना करना, मतलब 1024 मल्टीप्लाई 1024 करना है, ये नहीं कि 1024 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपका ये 2 MB का निकल जाएगा, ना कि वो बाइट्स का निकलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका नेक्स्ट PYQ है। क्वेश्चन क्या है, ए फोटोग्राफ्स occupies 10 MB of storage space, so a memory sticks of 4 GB capacity can store approximately how many such photographs। हिंदी में देखिए, एक फोटोग्राफ भंडारण का 10 MB स्थान घेरता है,
तो 4 GB क्षमता वाली मेमोरी स्टिक्स ऐसे ही लगभग कितने फोटोग्राफ को भंडार कर सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ़ोटोग्राफ रखने में हमको या मोबाइल स्टोरेज में रखने में हमको 10 MB लगता है। तो मेरे मोबाइल में 4 GB स्टोरेज है, तो उसमें कितने फ़ोटो ऐसे रख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इतना पढ़ने के बाद क्या करना है, डेटा देखना है। डेटा क्या है, 10 MB और आपका 4 GB है। तो MB और GB में दिया हुआ है, मीन्स सेम यूनिट में नहीं है, तो इसको सेम यूनिट में लेकर के आना है। या तो MB को GB में कन्वर्ट कीजिए या GB को MB में कन्वर्ट कीजिए। तो ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि आपको छोटा ही यूनिट में लेकर के आना है, बड़ा यूनिट में नहीं। बड़ा यूनिट में ले जाने के लिए आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, अगर मान के चलिए किलोमीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर में चेंज करते हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए MB में दिया हुआ है और GB में, तो MB में पहले लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोटोग्राफ रखने में हमको कितना स्पेस घेरता है, तो 10 MB स्पेस ऑक्युपाइज करता है। तो यहाँ पर MB में दिया हुआ है, तो MB और GB में दिया हुआ है, तो GB को MB में लेकर के आएंगे। तो 4 GB बराबर कितना MB होता है, तो देखिए 1 GB बराबर 1024 MB होता है। तो 4 GB बराबर क्या हो जाएगा, तो 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 4096 MB। आपका कितना निकल गया, 4096 MB। तो एक फ़ोटो रखने में 10 MB लगता है, तो 4096 MB है मेरे पास, तो कितने फ़ोटो रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 10 MB में एक फ़ोटो रख सकते हैं। तो आपका 4096 MB में कितने फ़ोटो रख सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिए हैं, तो देखिए क्या करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए हैं, देखिए 10 इंटू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4096 MB इंटू 1 हो जाएगा। 1 का कोई लिखिए या नहीं लिखिए, कोई उसका ये नहीं है, कितनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इधर क्वेश्चन मार्क, फिर इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको बेसिक कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मीन्स कहने का मतलब है कि आपको कैलकुलेट करने में आसानी लगता है, तो आप इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर 10 MB है, उसको 10 MB और GB में दिया है, उसको MB में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद यहीं पर डायरेक्ट आपको 4096 को 10 से डिवाइड दे दीजिए, आपका आ जाएगा निकल। तो देखिए यहाँ पर कितना निकल करके आ गया है आपका। अगर 4096 को 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 409.6 मीन्स 409.6 फ़ोटो इसमें रखने का क्षमता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन में आंसर है 300, 400, 500 एंड 450। तो आपको एक्यूरेट आंसर तो नहीं है, एग्जैक्ट आंसर, बट आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्रोक्स में बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर किसके नज़दीक में है ये, तो आपका ये 400 के नज़दीक में है, तो आप 400 में आंसर टिक लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, कविता हैज़ मैनी फाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन विच हर वर्क इज स्टोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कविता विभिन्न प्रकार के कविता के पास फाइल है और वो अपना काम को रखी है उस फाइल में, मतलब अलग अलग फाइल में अपने जो वर्क की है, जो काम की है, उसको स्टोर करके रखी है कविता। तो यहाँ पर पूछा है कि उनमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका सही है, मीन्स राइट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा गलत है, वो बताना है। नीचे दिया गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसको आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में है ओनली ए एंड बी, ऑप्शन बी में है ओनली बी एंड सी, ऑप्शन सी में है ओनली सी एंड डी, एंड ऑप्शन डी में है ओनली ए एंड डी।
तो चलिए जानते हैं कि ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन सही है। ए ओनली ए एंड बी, या बी एंड सी, या सी एंड डी, या फिर ए एंड डी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है कि किलोबाइट इज मोर देन 100 मेगाबाइट। यहाँ क्या बोल रहा है कि मोर देन 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट जो है वो अधिक है आपका 100 नहीं 10, 1 किलोबाइट जो है वो अधिक है आपका 10 मेगाबाइट से। तो ये चलिए देखते हैं। ये तो ऐसे तो मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए देखिए यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन करवाई हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जल्दी से अपना ट्रिक लिख लेना है कि बी एन बी के क्या है, बी एन एंड बी के मांगता पेजी बीजी। बी मीन्स क्या हो गया बीट, एन मीन्स निबल, फिर बी मीन्स अगेन बाइट हो गया, के मीन्स किलोबाइट, एम मीन्स मेगाबाइट, जी मीन्स गीगाबाइट, टी मीन्स टेराबाइट, पी मीन्स पेटाबाइट, ई मीन्स एक्साबाइट, जेड मीन्स जेटाबाइट, वाई मीन्स योटाबाइट, बी मीन्स ब्रोंटोबाइट और जी मीन्स जियोबाइट। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो 1 किलोबाइट यहाँ पर देखिए 1 किलोबाइट बराबर 1024 क्या होता है, बाइट्स होता है। तो यहाँ पर किलोबाइट में है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ए सॉल्व करवाई हूँ। यहाँ पर है 1 किलोबाइट ग्रेटर देन 10 MB, तो नहीं, यहाँ पर 1 किलो ग्रेटर देन 10 MB से बड़ा है 1 KB, नो, क्योंकि आपका KB के बाद MB आता है, मीन्स MB बड़ा होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि MB बड़ा होता है। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा दिया हुआ है, 10 MB दिया हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि KB से बड़ा MB होता है, और उसमें भी आपका 10 MB दिया हुआ है, तो ये तो ऑब्वियसली और भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये ए ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग दिया गया है, मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए को सॉल्व करवाई हूँ। 1 KB बराबर कितना होता है, सॉरी, एक आपका इसका अगर सही अगर चूज करना हो तो कैसे हो जाएगा, 1 KB आपका ग्रेटर देन है 10 MB, ग्रेटर देन है 1 KB से। तो देखिए यहाँ पर 1 MB इक्वल टू क्या क्या होता है, MB को KB में लेकर के आइए। तो 1 MB इक्वल टू क्या होता है, 1024 KB। तो 10 MB बराबर क्या हो जाएगा, 10,240 KB। तो देखिए 1 KB और इधर कितना आ गया आपका 10,240 KB। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट ए है ये रॉन्ग है। आ जाते हैं स्टेटमेंट बी में। स्टेटमेंट बी क्या है, 250 बाइट्स इज लेस देन, 250 बाइट्स इज लेस देन, क्या बोल रहा है, लेस देन मीन्स छोटा है, किससे, 0.5 मेगाबाइट से। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कहाँ बाइट्स आपका, कहाँ मेगाबाइट आपका। मेगाबाइट आपका बाइट्स बाइट्स कहाँ है, यूनिट आपका, मेगाबाइट कहाँ है। ये देखने से ही पता चल रहा है कि आपका बड़ा होगा आपका मेगाबाइट और छोटा होगा ये बाइट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी 0.5 मेगाबाइट को सॉल्व किए थे, तो वो लाख में आया था। तो वो तो ऐसे ही पता चल रहा है कि वो बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी 250 बाइट्स जो है वो 0.5 MB से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करवाई हूँ। 250 बाइट्स ग्रेटर देन 0.5 मेगाबाइट्स, ये राइट है। तो 250 बाइट्स दिया हुआ है, तो उसको जो MB में दिया हुआ है उसको बाइट्स में लेकर के आएंगे। तो 0.5 MB बराबर कितना वैल्यू होता है। तो चलिए 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 KB। तो 0.5 MB बराबर देखिए मल्टीप्लाई की हूँ आपका 1024 मल्टीप्लाई 0.5 KB। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा आपका 512। तो 1 KB बराबर यहाँ पर KB में बाइट्स में लेकर के आना है। तो क्या आपका KB में निकल गया, तो फिर KB को क्या करेंगे, बाइट में चेंज करेंगे। तो 1 KB बराबर फिर से 1024 बाइट्स होता है। तो 512 KB में कितना हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करके
लाई हूँ 5,24,288, दैट मीन्स 5,24,288 बाइट्स। और देखिए कितना बड़ा है, तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आप अगर रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी इससे बड़ा है। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन बी राइट टिक किए हैं। फिर आपका ऑप्शन सी में आ जाते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है आपका, 50 GB इज मोर देन 100 MB, सही है। आपका 50 GB अधिक है आपका 100 MB से, क्योंकि मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है, तो मेगाबाइट छोटा हो गया, गीगाबाइट बड़ा हो गया, तो ये बात सही है। आप तो यहाँ पर देखिए 50 GB दिया हुआ है, तो 50 GB क्या है, बड़ा है आपका 100 MB से। तो देखिए सॉल्व किए हैं। 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB। तो 50 GB इक्वल टू 1024 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 51,200 मीन्स 51,200 MB। तो देखिए ये 100 MB कहाँ था, और ये आपका 51,200 MB आ गया। तो ये ग्रेटर देन है 100 MB से। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट है। तो आप ऑप्शन डी में आ जाते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है कि 1 TB इज लेस देन 4 GB। नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपका कहाँ गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, यानी गीगाबाइट छोटा है फिर टेराबाइट। हालांकि यहाँ 1 TB दिया है, लेकिन वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आपका अगर टेराबाइट को गीगाबाइट में लेकर के आते हैं तो आपको 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ 124 मतलब मीन सॉरी 1024 हो जाएगा। तो यहाँ 4 ही GB है और वहाँ 1024 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सॉल्व करवाई हूँ, यानी 1 TB आपका 1 TB ग्रेटर देन 4 GB। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 TB ग्रेटर देन 4 GB, यानी 4 GB से बड़ा है 1 TB। तो 1 TB बराबर क्या हो जाएगा, 1024 GB। तो 1024 GB ग्रेटर देन है 4 GB से, मीन्स GB से। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी एंड सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ओनली ऑप्शन बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज के बस इतने ही PYQ सॉल्व करवाती हूँ, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं और भी लेकर के आऊँगी इस टाइप का सॉल्व करके। तो तब तक से बाय बाय, टेक केयर।